हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? कि सर बहुत आसानी से नहीं मिलती। मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को नौकरी मिल जाती है जो शायद कहीं भी नंबर नहीं आता। मतलब ऐसा क्यों है? इसका कारण बच्चों ये होता है कि एक तो इसमें 170 हाइट है, 170 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें फिजिकल है। दूसरा तीसरा इसमें मेडिकल जबरदस्त तरीके का होता है। तो इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट आदमी कम ही मिलते हैं। जो तीनों चीज़ों में परफेक्ट होता है, हो सकता है वो रिटर्न में कमजोर हो। इसलिए फॉर्म तो बहुत जाते हैं। फॉर्म अगर ऐसा पेपर दे दिया जाए तो हालांकि वहाँ इंग्लिश भी होती है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। वहाँ इंग्लिश भी होती है, तो हिंदी इंग्लिश चॉइस कर सकते हो। वहाँ इंग्लिश ही करनी होती है, तब भी वहाँ हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि हाइट नहीं है, फिजिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो वहाँ हर बच्चा फॉर्म भर देता है। तो उसमें सिलेक्शन इसके मुकाबले काफी ज्यादा टफ है, काफी अच्छा खासा कंपटीशन है। इसमें आप ये कहो सर इसमें भी बहुत कंपटीशन है, मानता हूँ बहुत कंपटीशन है, पर बेटा फिर भी सबसे कम है। आप तो रेलवे ग्रुप डी से भी कम है। हाँ मैं मानता हूँ रेलवे ग्रुप डी के जैसा कंपटीशन है, ऐसा ही ऐसा ही, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख लेना खुद मिला करके, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे रेलवे ग्रुप डी में नंबर नहीं आएगा, इस 24,000 में उनका नंबर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो अभी मैं बताऊंगा बच्चों, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो 80 क्वेश्चन मात्र 60 मिनट में, ये इस बार बड़ा चेंज है एसएससी जीडी एग्जाम में। 1 घंटे का पेपर कर दिया है, क्योंकि बेटा इसको भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है सरकार, बहुत जल्दी। मोदी जी ने जो ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, 71,000 बच्चों को दिखा दिया, शुरू कर दिया कि 71,000 बच्चों को हम रोजगार दे चुके हैं मिशन मोड के तहत। मिशन मोड के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, ये उनका मिशन मोड है। और उसमें 72,000 वो ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा चुके हैं अलग अलग विभागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के में। ठीक है, ये उसी मिशन मोड के तहत एक और भर्ती आई है, पर ये कम आई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी उन्होंने बचा के रख ली है। उसका कारण है कि 2024 में इलेक्शन है, उससे जस्ट पहले उस वैकेंसी को निकालेंगे और बूम, चाहे वो क्लियर हो या ना हो, क्योंकि हर गवर्नमेंट को सिर्फ अपना ही फायदा देखना होता है। इसको क्लियर करना है, इसको बहुत जल्दी क्लियर करना है, इसलिए इसको थोड़ी निकालते क्लियर करनी पड़ेगी। अगली कब क्लियर होगी पता नहीं। ठीक है बच्चों, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना, अगली जो वैकेंसी आएगी बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन क्लियर होने की गारंटी कब तक है इसका कोई पता नहीं, पता नहीं है। एसएससी जो पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल सुस्त चल रहा था, अचानक से वो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज स्पीड पकड़ गया बच्चों। पता है आपको ये स्पीड हो चुकी है एसएससी की, धड़ाधड़ रिजल्ट, मतलब पूरी पूरी रात बैठ के एसएससी ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, 2-2 शिफ्टों में। पता है आपको? चलिए आगे बात करता हूं, क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो। छोड़ो उन सारी बातों को, राजनीतिकरण के छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम 24,369 जो भी वैकेंसीज हैं इनमें हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसमें मेरी एक सीट है या नहीं है। डर लगने तो 24,000 ही बालक हैं। अब आप लगोगे या नहीं ये सिर्फ आप तय कर सकते हो, कोई और नहीं। मास्टर तो भैया सोनू नहीं लगेगा, मोनू लग जाएगा, मोनू लगेगा प्रियंका लग जाएगा, प्रियंका लगेगा तो धर्मेंद्र लग जाएगा। क्या फर्क पड़ा मास्टर पे, उसकी पढ़ाई हुई है 4-5। तो आप अपने घर वालों के लिए आप ही लगे, ये उन्हीं के लिए बहुत जरूरी है। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ। ठीक है, तो अपने घर वालों के लिए एक सपना पूरा करने के लिए माता पिता का प्लीज नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। तो क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो? बेटा 3 चीजें करनी पड़ेंगी जो श्योर सिलेक्शन होगा। एक तो वो मैं बताऊंगा 3 चीजें क्या है। पहले तो आप एक ठानने वाली बात कहता हूं मैं, ठान तो सब लोग पहले, ठानना क्या है वो मैं बात बता देता हूं। सबसे पहले आपको ठानना क्या है? ठानना है कि अभी शादी ब्याह आने वाले नवंबर दिसंबर में बहुत सारे, इस बार वैसे कम है, फरवरी में ज्यादा है, तो अच्छी बात है आपके लिए। प्लीज अपनी शादी ना हो तो मत जाना किसी की में, पहली बात तो ये ठान लेना, कह देना वो गया बाहर पढ़ने। ठीक है, घर वालों से कहलवा देना। दूसरा एक कमरा बुक कर लो, लाइब्रेरी में कोना बुक कर लो, सीट बुक कर लो, धड़ाधड़ पढ़ाई करने के लिए। 2 महीने कहीं नहीं उठना है मेरे को। ठीक है, जनवरी में दिया है ना, जनवरी में दिया एग्जाम, क्योंकि जल्दी बहुत है इस भर्ती को पूरा करने का गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आप इस बात पे मेरी पे यकीन कर लेना। तो बच्चों दूसरा, पहली बात तो कहीं शादी में नहीं जाएंगे। दूसरा घर का शांत कोना है तो उसको पकड़िए, नहीं तो लाइब्रेरी जाइए। घर में अगर है कोना तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके डिस्टर्बेंस होता ही होता है थोड़ा बहुत। कि कितनी भी शांत लाइब्रेरी है, 2-4 बातें होंगी होंगी। अब बात करने का वक्त नहीं बचा है, न समय है न कुछ है। कितने घंटे पढ़ना होगा वो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। क्या पढ़े, किस विषय को कितना समय दें, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आता है, सिर्फ एसएससी जीडी वालों के, और ज्यादा किसी के में नहीं आता। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे थोड़े से कम समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर क्या पढ़े। थोड़ा बेटा आप ये सोचिए, देखिए आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी, मेरे ख्याल से जो हमसे पढ़ते हैं बच्चे वो 98% बच्चा हिंदी ही लेगा, और हिंदी लेना भी चाहिए। मैं कहता हूं मैं इसको पूरा करा दूंगा चाहे आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है या नहीं है। तो बेटा हिंदी, दूसरा विषय है आपका जो रीजनिंग। इन दोनों विषय को या तो आपने कवर कर लिया होगा या नहीं किया है, तो जितना जल्दी कवर कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन कवर जल्दी भी करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट का समय भी देना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है हिंदी को। इसको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना क्लास के अलावा, क्लास के अलावा अगर क्लास कर रहे हो तो। ठीक है, इनको बस इतना ही समय देना, इससे ज्यादा मत देना। और जितना जल्दी हो सके इसके सिलेबस को कंप्लीट भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बुक से कर लीजिए या कहीं से भी कर लीजिए। इनको खत्म कर डालिए और सीधा प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए कि प्रैक्टिस सेट में धड़ाधड़ इनको कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब बचती हैं 2 चीजें, जीएस और आपका मैथ्स। जीएस पे बहुत ज्यादा आप यकीन मानना, एसएससी जीडी की जीएस पर बहुत ज्यादा यकीन से कोई नहीं कह सकता, ना आपका कोई गुरु कह सकता है, ना आप बच्चे कह सकते हो कि मैं इतना करके आ जाऊंगा 20 में से। तो फिर भी मैं ये मानता हूं कि 10-12 क्वेश्चन शायद 20 में से करने लायक होंगे सबके। 10-12 नहीं होंगे तो 8-7 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन्हें सब कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा कर पाएगा। और बच्चे क्या, फिर जो 3-1-2 क्वेश्चन और, यानी जो अपने स्कोर को 20 में से 14-15 पहुंचाएगा वो अपर, मतलब वो अल्टीमेट है। 15 से ज्यादा उम्मीद करना भी मत, बेकार है। एसएससी की जीएस में 15 से ज्यादा की उम्मीद मत करना जीएस में। अगर आपके 12-13 होते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों में आप जीएस करके आए हो। अगर आप 10 भी करते हैं तो संतुष्टि समझना। पर ये कैसे 12-13 तक हो सकता है स्कोर? इसको कोई एक किताब है, जैसे मैं आपको बेस्ट बुक बता सकता हूं जो हमारी एसएससी जीडी की बुक है, उस बुक को अगर आप कर लेंगे तो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जीडी के अंदर, एमटीएस के अंदर, इसी लेवल के एग्जाम्स के, तो उनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा है।
तो वो बुक पढ़ लेंगे तो अच्छा है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक सबसे सिंपल है येलो बुक, वो तो पढ़ के ही चले जाना, एसएससी में विशेष फायदा होता है। ठीक है, हर एग्जाम में अब तक देना तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, येलो बुक के मुकाबले थोड़ी सी मोटी बन जाएगी, हालांकि ऑलमोस्ट बराबर है। येलो बुक भी अपने आप में कंप्यूटर भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, तो 150-200 पेजों की हो रही है। पर पिछली बार क्या हुआ, एसएससी में एक एक दो क्वेश्चन आईपीसी का भी डाल दिया एसएससी के एग्जाम में। तो सर वो आईपीसी कहां से पढ़े, वो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, आईपीसी ये जो कानून होता है। तो इस बार हमने जो एसएससी की बुक है ना, कुछ आईपीसी की धाराएं भी डाल दी, इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि आईपीसी पढ़ते पढ़ते लोगों को एलएलबी कर लेते हैं लोग, 5-5 साल पढ़ते रहते हैं, वो सब नहीं। ठीक है, बड़ा लिमिटेड चीजें रखी हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके इनके प्रैक्टिस सेट आ जाइए, इनको खत्म करके बाकी बचती है जीएस। तो जीएस या तो बुक से कर लीजिए अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं जीएस बुक से कर सकता हूं तो प्लीज बुक से ही करिए। अगर आप कह सकते हैं बढ़िया सजेशन है, दुनिया में इससे बढ़िया सजेशन कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात। बहुत अच्छा बैच लेके आ रहा हूं, बहुत शानदार जीएस टीम है मेरे पास। जीएस टीम को मेरी बात आज बहुत बुरी लगेगी, मुझे पता है। वो कहेंगे सर हमारा ये कर रहे हो आप, बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास पढ़ने। और बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आपको बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बुक से, तो याद रखना बेटा, जो आरडब्ल्यू पर जीएस के टीचर है ना, उनसे बेस्ट आपको जीएस का टीचर नहीं मिलेगा, इतना कह सकता हूं। कहीं भी भटक लेना, आना फिर भी पड़ेगा यहाँ, और फिर क्या होगा, थोड़ा देर से आए हैं हम, भटक के आए हैं, आना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखना बच्चों, तो जीएस का तो ये, और साथ में बात करता हूं मैथ्स की। सारा टाइम देखिए, इन दोनों को हमें एग्जाम में पूरा करना है, हिंदी रीजनिंग को पूरा करना है। एक दो क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स को पूरा करना है, मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। सुन लो मेरी बात को, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, जीडी में सिलेक्शन भूल जाना बच्चों, मैथ्स सीखना ही पड़ेगा। अब अगर मैथ्स में आप कमजोर है या बचते हैं तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, कोई चांस नहीं है। तो बेटा इसको फिर सर कर तो लेते हैं, मैथ्स को टाइम बहुत लगता है, इसका मैं जुगाड़ बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं खुद मैथ्स पढ़ाऊंगा इसमें आपके बैच में। ठीक है, मैं और दीपक सर दोनों पढ़ाएंगे आधे चैप्टर पैरेलली। तो 2 घंटे की तो हम लोग क्लास देंगे आपको, 1 घंटा राहुल सर प्रैक्टिस कराएंगे जो हमने पढ़ाया दोनों ने, ताकि क्वेश्चंस निकले कि जो सर ने पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस हम राहुल सर की क्लास से निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको जरूरत लगती तो प्लीज 1 घंटा और दे लीजिए। मतलब मैं ये मानता हूं कि 4 घंटे आपको मैथ्स करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अगर क्योंकि देखो आपका मैथ सही भी है ना, तो आप सबसे ज्यादा टाइम जीएस पे लगाएंगे, और जीएस पे बहुत ज्यादा समय लगाने का बहुत फायदा नहीं हो सकता, मैथ्स पे बहुत अच्छा समय लगाने का बहुत फायदा हो जाएगा। ये बात याद रखना बच्चों, सिलेक्शन वाली बात है। अब अगर मैं बोलूं बेटा बुक के ऑफर पे अभी आ रहा हूं बस। देखिए 80 प्रश्न 60 मिनट, पहले से टफ या आसान। बेटा सोचो, जो बच्चे 1.5 घंटे का पहले 100 क्वेश्चन करते थे, होशियार बच्चा, मैं बता रहा हूं आपको, होशियार बच्चा कभी 1.5 घंटा लेता ही नहीं था। होशियार कौन है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, वो 1 घंटा 15 मिनट में, वो 1 घंटा 10 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में पेपर करके बैठ जाता था। तो उसको तो नुकसान हो गया क्योंकि और बच्चे कर रहे हैं, और कॉपी तभी छिन जाती है 1 घंटे 15 मिनट पे ही, तो उसका बहुत फायदा होता है। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से आउट हो जाते हैं जिन्होंने 15 मिनट में बहुत सारा पेपर कर लिया होगा। तो होशियार बच्चे को, जिसने मेहनत करी है, जिसने प्रैक्टिस करी है, उनके लिए ये चीज आसान हो गई है। टफ उनके लिए है जो पहले भी रगड़ रगड़ के 1.5 घंटे में जैसे तैसे 100 क्वेश्चन कर पाते थे। और ये माइंड सेट होता है हमारा यार, तुम 2 घंटे भी दे दूंगा ना, ये रहेगा एसएससीडी में 2 घंटे मिलते, कभी मिलते भी थे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो आप देखना 2 घंटे भी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि हम उस तरह से ही तैयारी करने लगते हैं। बेटा 1.5 घंटे का माइंडसेट था तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप पेपर कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट 1 घंटे के हिसाब का तो आप 1 घंटे के हिसाब से करोगे। ऐसा नहीं है कि कम पड़ने वाला है टाइम, अगर कम पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना होगा, लगातार। Diageo Big Bold Sale हो जाता था कि मैनेजेबल था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, आपको ज्यादा लगाने होंगे थोड़े से। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रहा है, मेरा मैथ्स ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैथ्स के लगा दीजिए 20 क्वेश्चन के। अगर आपका रीजनिंग ज्यादा टाइम लेता है तो सिर्फ रीजनिंग के लगा दीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडियल टाइम बता रहा हूं बच्चा, एक आइडियल टाइम। अगर आपको जीएस और हिंदी इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए करने में, ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस यहीं से करके चलना। क्या सर इतनी जल्दी हिंदी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो जाएगी, आप एक बार कोशिश करना। ठीक है, अगर आप नए हिंदी के लिए, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है बच्चे, वो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं बोलूं कि जीएस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जीएस में तो भाई, हिंदी में तो तब भी हमें 20 के 20 याद करे हुए मिलेंगे, 20 के 20 हमारे करे हुए मिलेंगे, उस 20 के 20 पे दिमाग लगाना पड़ेगा हिंदी में। तो जीएस में तो दिमाग ही कहां लगाना है, याद करे हुए मुश्किल से 8-10 मिलेंगे, 11 मुश्किल से। रियल बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें लगे फालतू का क्वेश्चन है यार, ये मेरी समझ से ही पर है, कभी आज तक सुना नहीं, उसको टाइम क्यों देना है, मत पढ़ो ना आगे। तो इसमें तो और कम टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना जीएस को करने में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम। अब बचता है मैथ्स और रीजनिंग। बेटा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, यहाँ 47 मिनट्स बच गए हैं। 47 मिनट्स अगर मैं 8 5 13 8 भी मान लूं, दोनों को 13 मिनट में भी करा दूं आपसे, तो ये कितना 47 मिनट्स। अब इसको कैसे मैनेज करें 40 क्वेश्चंस के लिए? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन कितने बच रहे हैं 40, और मिनट कितने बच रहे हैं 47, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है ना, उनके लिए कम से कम 25 मिनट को लेंगे ही लेंगे, वो हमारे, वो निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो आपकी जो रीजनिंग बची है वो 22 मिनट
बहुत शानदार रहेगा। बेटा ये टाइम अगर आप सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का तो ये टाइम लगाना, सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का तो इतने इतने मिनट में लगाना, और अगर इनके सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर आप एग्जाम में बहुत एक माइंड सेट होता है, इस बात को मेरी नोट कर लेना, आज माइंड सेट होता है कि हम सबसे पहले हिंदी करेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा और आती भी है क्योंकि क्वेश्चन उसके सही होंगे और जल्दी भी कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे, ये एक माइंड सेट होता है कि जल्दी हो जाएंगे, फिर आराम से मैथ्स रीजनिंग पाएंगे। नहीं, आप याद रखना जिस चीज को आप सबसे पहले करते हो वो आपकी जो टाइम उसको लेना चाहिए उससे हमेशा ज्यादा लेगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को, और बेटा आप खुश होगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में 7-8 मिनट नहीं, आप कहोगे मेरे 15-12 मिनट हो गए, 12-13 मिनट, मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे तो मैं पूरा पेपर बहुत जल्दी कर दूंगा, 12-13 में 20, पर ये तो देखो 12-13 मिनट में आपने 20 हिंदी के करे, आपको आगे तो ना नहीं याद आ जाएगी, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और टाइम मैनेजेबल बहुत मुश्किल हो रहा हो, सबसे पहले रीजनिंग करना, सबसे पहले। तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा हुआ कि आपको एकदम से घबराहट होगी कि 10-11 के बाद 10-11 मिनट हो गए, 10-11 क्वेश्चन कर पाऊं, तो थोड़ा और तेज चलोगे, ठीक है। आप कहोगे यार 22-23 मिनट हो गए, मेरे 20 ही क्वेश्चन हुए हैं और मुझे 60 में 80 करने हैं, तो आप फिर इनमें जितना टाइम ये डिजर्व करती है उतने में ही कर दोगे, और ये इससे तुम्हारा पूरा मैनेज हो जाएगा, और लास्ट में आप मैथ्स करना तसल्ली से। लेकिन एक बात याद रखना, मैथ्स करते टाइम या रीजनिंग करते टाइम जो चीजें एक बार में नहीं पकड़ में आ रही हैं उनको सर्किल करना है। यहां सर्किल नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्जाम में रिव्यू करना है, रिव्यू का निशान लगाना है, रिव्यू का निशान लगाना है, ठीक है, ताकि पूरे पेपर पे घूम पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। जीडी का बच्चा जो पूरे पेपर पे घूम पाएगा और मीडियम से तैयारी कर ली, वो सिलेक्शन ले जाएगा इस बार, है ना बच्चों। ये बहुत बहुत, ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है एक बार बस एग्जाम से पहले बात ये बता दूं, रिपीट कर दूं, फिर नहीं बताना कभी कभी। मैं रोज यही कहता रहूंगा आपसे, नहीं इतना टाइम ना मुझे है ना आपको ना एसएससी ने दिया है, मैं इतना टाइम तैयारी करेंगे बस। आगे तो 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइज हर जगह होता है यार, इससे घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या वो 3 चीजें हैं, क्या है वो 3 चीजें जो क्लियर करा सकती है हमारा एग्जाम। बेटा वो 3 चीजें मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं हर स्टूडेंट को जो 12वीं या 10वीं करके आया, सीधा कंपटीशन में दाखना चाहता है, एक बार ऑफलाइन क्लास में जरूर जाना चाहिए। वहां से उसको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, बहुत सारे सवाल जो मन में होते हैं वो वहां क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन का नुकसान ये है कि वो आप वहां बैठ के 2 से 3 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, और वो चीज जो आपकी हो सकता है ऑनलाइन में 3 महीने में आपकी क्षमताओं से पूरा करने की, वो वहां 1 साल में ही हो पाएगी। ये थोड़ा नुकसान है, ठीक है, इसलिए लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस सबसे जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये 3 चीजें जो लगाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, 100% लिखवा के ले लो। ये 3 चीजों पे जिसने फोकस कर दिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस सर कब से करें, कैसे करें? बेटा हमने परमवीर बैच में बहुत अच्छे से कराई है, वो यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हम चिराग बैच की भी लेकर के आए हैं, जो 7 नवंबर से शुरू हो रही है बच्चों। मैं दिखा देता हूं, ये चिराग बैच है, 7 नवंबर से शुरू होगी क्लास, 1 नवंबर से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 20% ऑफ दे रहे हैं, आप भी ले सकते हो। और नहीं लेने वाले को कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, बीएसएफ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही मान के बैठा इतनी कम वैकेंसी है। बेटा कम वैकेंसी तैयारी क्यों कर रहे हो यार, कहीं और ध्यान दे लो। कम चिल्ला के करोगे क्या, मेरे को ये बता दो फायदा क्या है, ठीक है। कम चिल्लाना बंद करो, जो होगा देखा जाएगा, या तो तैयारी छोड़ दो। क्यों घर वालों को उम्मीद दे रहे हो, कम यहाँ चिल्ला रहे हो, घर वाले कह रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है अंकित भाटी से, तो अगर आपको कम लग रही है तो मत करो ना तैयारी, कुछ और चीज देख लो, तो और जहां बढ़िया ज्यादा है वैकेंसी वहां पढ़ लेना, उसमें इस बैच में मत पढ़ो। अगर आपको वास्तव में इसमें लगना है तो ठान लो कि मुझे लेना है, एसएसएफ मिले या बीएसएफ मिले, एक तो मेरी होकर रहेगी, ठीक है बच्चों। अब मर्जी आपकी है कि आप इसको नेगेटिव करके, कमेंट करके, टीचर पे कमेंट करके, लड़की पढ़ने आई उस पे कमेंट करके निकाल देना चाहते हो इस 2 महीने को, तो वो आपकी ही मर्जी, आपके ही कर्म है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कमेंट देखूंगा तक नहीं लाइव जब तक मुझे कुछ डाउट नहीं आएगा, मैं कमेंट एक भी सिंगल करूंगा ही नहीं, ऐसे ठान लोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा। मतलब आधे बच्चे तो क्लास से कमेंट देखने के लिए करते हैं, हमने क्या किया एप्लीकेशन पे, सिर्फ आपको अपना कमेंट दिखेगा, या हम जो करेंगे हमारी टीम वो दिखेगा, किसी और का कमेंट देखने नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को डिस्टर्ब होते हैं, और हमें सबका दिखता रहता है। यही तो चाहिए मेन, बच्चे तो कमेंट इसलिए करते हैं कि मेरा कोई लड़की देखे, लड़की मेरे का रिप्लाई करे, मैं उसके का करूं, चल जाए कहानी, और उसी में खुश। ठीक है बच्चों, आपको क्योंकि अभी आपकी ये एज है बेटा, इस एज के बाद जाने, ये एज है आपकी आस्की की।